बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जब नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने अपनी चादर को गौर से देखा कि जिसमें नक्शो निगार बने हुए थे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि मेरी इस चादर को ले जाओ, इससे पहले कि मैं नमाज से गाफिल हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी इस चादर को अबू जहम के पास ले जाओ और उसकी चादर मेरे पास ले आओ, मुझे डर है कि ये चादर मुझे कहीं नमाज से गाफिल ना करते। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद मुझे बताया कि इस चादर में नक्शो निगार बने हुए हैं कि जिससे मुझे डर था कि मुझे ये नमाज से गाफिल ना करते। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे कि जब आपने गौर फरमाया, अपनी चादर में देखा कि उसमें नक्शो निगार बने हुए हैं, यानी इस किस्म के डिज़ाइन और प्रिंट बने हुए थे कि जिसको देख कर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी चादर में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि ये मुझे नमाज से गाफिल कर रही है। यानी किसी भी ऐसे कपड़े में नमाज अदा करना, कोई पहनने वाला लिबास हो, ख्वाह वो ज़मीन पर बिछा कर नमाज अदा करने वाली चादर यानी मुसल्ला जिसे जाए नमाज कहा जाता है, या वो हो, तो इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नक्शो निगार या कोई डिज़ाइन या प्रिंट वगैरह इस किस्म के बने हुए हों कि जिनको देखकर हमें दुनियावी ख्याल आएँ या दुनियावी चीज़ों के ख्याल आएँ, तो यही वो डर है कि जो इंसान को नमाज से गाफिल करता है और इंसान का ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से दूर करके नमाज के दौरान दुनियादारी में मशगूल कर देता है। तो इसी बात पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर था कि इस चादर पर गौर करने के साथ साथ, यानी नमाज अदा करने के साथ साथ, जब आका अलैहिस्सलाम की नज़र उस चादर पर पड़ी, उसके नक्शो निगार पर पड़ी, उस डिज़ाइन पर पड़ी, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं ये मुझे नमाज से गाफिल न कर दे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उस चादर को अपने एक सहाबी को देकर उनसे चादर तब्दील करवा ली और ऐसी चादर मंगवा ली जो कि बिल्कुल सादा थी, जिस पर कोई नक्शो निगार या बेल या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह या हाशिया वगैरह मौजूद नहीं था। लिहाजा हम में से कोई भी शख्स ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन ना करे कि जिस पर दुनियावी चीज़ें बनी हुई हों, जिस पर दुनिया की चीज़ों के नक्शो निगार बने हुए हों, या गहरे रंग ऐसे हों जो कि चीज़ों से मुनासबत रखते हों, दुनियावी चीज़ों से मुनासबत रखते हों। तो हमें चाहिए कि ऐसे लिबास को पहनकर या ऐसा मुसल्ला जिसके ऊपर दुनियावी चीज़ें बनी हों, मस्जिद का डिज़ाइन आम तौर पे हर जाए नमाज के ऊपर मौजूद होता है, उसका कोई डर नहीं। लेकिन अगर जाए नमाज के ऊपर या कोई ऐसी चादर या चटाई या ऐसी सफ़ के ऊपर हम नमाज अदा कर रहे हों जिसके ऊपर दुनियावी चीज़ें मौजूद हों, तस्वीर बनी हुई हों, दुनिया की चीज़ों की तस्वीर बनी हुई हों, जिसको देखकर हमारा ध्यान दुनियावी चीज़ों की तरफ बढ़ जाए और हम उस चीज़ को सोचने लग जाएं कि ये चीज़ तो फ़लाँ चीज़ बनी हुई है, ये चीज़ तो फ़लाँ, इसका रंग तो फ़लाँ चीज़ से मिलता है, तो ऐसा सोचना हमें नमाज से गाफिल कर देता है। यानी हम नमाज की हालत में अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होके अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह ताला का ध्यान चाहते हैं। तो अगर हम नमाज के दौरान अपने लिबास में मौजूद या अपनी चादर में मौजूद या जाए नमाज को देखकर उन पर मौजूद बनी हुई दुनियावी चीज़ों की तस्वीर और नक्शो निगार को देखकर हम अपना ख्याल या ध्यान हम किसी और तरफ ले जाएं, तो ऐसे करने से नमाज नहीं होती, ऐसा करना जायज़ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन करके नमाज पढ़ें कि जिसको देखकर, जिस पर गलती से भी अगर हमारी नज़र पड़े तो हमारा ध्यान किसी और तरफ ना हो जाए, और ऐसी जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ें या ऐसी चादर को ज़ेब-ए-तन करके नमाज़ पढ़ें या ऐसी चादर को बिछा के नमाज़ पढ़ें कि जिसके ऊपर ऐसे नक्शो निगार या ऐसी तस्वीर दुनियावी चीज़ों की ना बनी हुई हो कि जिसको देखकर हमारा ध्यान किसी और तरफ बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा करना जायज़ नहीं। ऐसा करना हमें नमाज से गाफिल कर देता है, हमारा ध्यान किसी और तरफ कर देता है।
تو لہٰذا کسی ایسے کمرے میں نماز ادا کرنا کہ جس کی چار دیواری پر تصاویر وغیرہ لگی ہوئی ہوں یا کوئی دنیاوی چیزوں کے نقش و نگار موجود ہوں، تو ایسے جگہ پر نماز ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اور ہم اس چیز پر غور کرنے لگ جاتے ہیں۔ بظاہری طور پر تو ہماری زبان جو ہے وہ نماز کے الفاظ کو ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل اور ذہن دماغ اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو، اس نقش و نگار کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو فلاں چیز کی شکل جیسی ہے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سادگی سے نماز ادا کرنی چاہیے، ایسی جگہ پر ایسی چیز بچھا کر نماز پڑھیں کہ جو کہ بالکل سادہ ہو، اور ایسی چادر زیب تن کر کے یا ایسا مصلی بچھا کے ہم نماز پڑھیں جو کہ سادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔